गादि रोगान सत्तानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा विषय है वो अग्नि निरूपण के अनुबंध में ही हम कायाग्नि और जठराग्नि, जो दो हमारे आयुर्वेद के अंदर रोग निदान और चिकित्सा के अनुबंध में महत्वपूर्ण अग्नि है, उसके बारे में थोड़ा हम निरूपण देखेंगे, जिससे निदान और चिकित्सा दोनों के अंदर सुगमता उत्पन्न होती है। तो हमारे संहिता के अंदर वेदों में मूलतः 4 प्रकार के अग्नि का निरूपण आता है: वैश्वानर अग्नि, वडवानर अग्नि, स्थूलाग्नि और कायाग्नि। तो वैश्वानर अग्नि क्या है? बाह्य लोक जो है तो सूर्य चंद्र अनिल, सूर्य चंद्र और अनिल से धारित बाह्य लोक का जो अग्नि है, यह वैश्वानर अग्नि है। सूर्य चंद्र अनिल से धारित बाह्य लोक का जो अग्नि है, यह वैश्वानर अग्नि है। वैश्वानर अग्नि के द्वारा चराचर जो भी हम जीव समुदाय देख रहे हैं, वो पूर्ण रूप से वैश्वानर अग्नि के अधीन या वैश्वानर अग्नि के द्वारा धारित होकर रहता है। वडवानर अग्नि क्या है? समुद्र के पेटाड़ में रहने वाला अग्नि, जो समुद्र के जीवों का पोषण करता है। वैश्वानर अग्नि सूर्य चंद्र अनिल से बाह्य लोक को जो धारित करके रहता है और हम जिससे आदान प्रदान करते हैं, वो वैश्वानर अग्नि है। वडवानर अग्नि समुद्र के पेटाड़ में रहने वाला समुद्र के जीवों का स्वतंत्र रूप से पोषण करने वाला अग्नि वडवानर अग्नि वेदों के अंदर वर्णित है। स्थूलाग्नि क्या है? प्रकाश के भाग रूप जो हम विद्युत उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, गैस सिलेंडर आदि विद्युत उपकरण आदि, जो प्रकाश के भाग रूप स्थूल अग्नि का हम उपयोग कर रहे हैं, यह स्थूलाग्नि है। आप जो विद्युत है, यह स्थूलाग्नि का अच्छा एक निरूपण है। स्थूलाग्नि प्रकाश के भाग रूप विद्युत, गैस, प्रकाश के भाग स्वरूप उपयोग में लाने जाने वाला अग्नि। और चतुर्थ और प्रधान जो हमारे आयुर्वेद का अग्नि है, वो है कायाग्नि। जो कायाग्नि ही हमारा चिकित्सा अधिकारी पुरुष है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम कायाग्नि के सापेक्षीकरण और कायाग्नि के अनुवर्तन को ही सापेक्ष बनाने हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में उपक्रम या चिकित्सा क्रम को चलाते। तो कायाग्नि जो है, यह शरीर धारक प्राण ऊर्जा स्वरूप अग्नि है। यही चिकित्सा अधिकारी पुरुष है। जिसे कायो नाम अंतराग्नि के स्वरूप में संहिता के अंदर वर्णित किया गया। तो वैश्वानर अग्नि, वडवानर अग्नि, स्थूलाग्नि और कायाग्नि, यह वेदों में 4 प्रकार का अग्नि का निरूपण है। उसमें आयुर्वेद के अंदर अग्नि, यह कायाग्नि स्वरूप चेतना अधिकारी पुरुष की ही बात है और यही प्राण ऊर्जा स्वरूप में शरीर को धारण करके रहती है। तो अभी हम थोड़ा कायाग्नि का निरूपण देखकर
उसके अनुबंध में हम क्या क्या विचार कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो कायाग्नि जो है यह हमारे शरीर के साथ जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के द्वारा व्यवहार करती है। बराबर। हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि जो है यह जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के द्वारा अपने प्राण ऊर्जा या आग्नेय कर्मों को अनुग्रहित करती है। कायाग्नि का हमारे शरीर के अंदर 16 विकारों में व्यवहार जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के द्वारा होता है। कायाग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, ये 4 प्रकार के अग्नि का आयुर्वेद के अंदर रोग निदान और चिकित्सा के अनुबंध में संहिता के अंदर निरूपण दिया गया। यानी कि अग्नि अनुसार चिकित्सा सूत्र का जो निरूपण दिया गया है यह कायाग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अनुबंध में वर्णित है। कायाग्नि अष्ट धातु प्रकृति में आश्रित प्राण ऊर्जा स्वरूप अग्नि है, जिसमें आत्मा, महत, अहंकार और मन 4 चैतन्य स्वरूप के द्वारा यह उत्पन्न होती है। जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि 16 विकार के अंदर रहने वाली अग्नि है। कायाग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि के द्वारा 16 विकार अंग, आशय, अवयव प्रणाली को अनुग्रहित करके तारित करके रहती। बराबर। जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि का प्राकृत प्रवर्तन कायाग्नि के व्यवहार के ऊपर आधारित रहता है। હવે કાયાગ્નિ का कार्य क्या है? बंधन मोक्ष। પછી बंधन मोक्ष और अन्नादि का पाचन करना यह कायाग्नि का कार्य है। अन्नादिना पाचन माटेનું प्रेरण કરવું એ પણ કાયાગ્નિનું કાર્ય છે। कायाग्नि का कर्म है बंधन मोक्ष। बंधन मोक्ष यानी जो बंधन मोक्ष એટલે संयोग विभाग। सरल भाषा में बंधन मोक्ष એટલે संयोग विभाग करू। सेनो संयोग विभाग थाय? हितरूप अर्थ संयोग અને અહિતરૂપ अर्थ विभाग। એટલે हितरूप अर्थ संयोग परत्वेनी नित्य गति ई कायाग्निનું बंधन कार्य છે અને અહિતરૂપ अर्थ संयोग प्रत्येનો मोक्षत्व એટલે વિભાગ અનિત્ય ગતિમાંથી મુક્ત થવું એ કાયાગ્નિનું સાપેક્ષ કાર્ય છે। હિતરૂપ अर्थ संयोग અને અહિતરૂપ अर्थ પ્રત્યેનો વિભાગ એને બંધન મોક્ષ સંયોગ વિભાગ સાથે સંકલિત તમારે કરવાનું। કાયાગ્નિના સાપેક્ષ હિતરૂપ अर्थ संयोग અને અહિતરૂપ अर्थ વિભાગ દ્વારા अन्नादि पाचन माटे सापेक्ष वृत्ति अने वेगोनु प्रेरण कर अग्नि कायाग्नि छे। जो बंधन मोक्ष कायाग्नि करे साव सरल है। बंधन मोक्ष केम समझવું? सादी स्थान में सरस समझाई थी। हितरूप अर्थ संयोग नित्य गति थी हितायु उत्पन्न थाय। अहितरूप अर्थ संयोग जेने उपधा कीधी छे एनो त्याग, एनाथी अनित्य गति प्रत्येनु मोक्षत्व उत्पन्न थाय। एटले विभाग एनु करवानी वात छे। हवे आ नित्य अने अनित्य गतिना विभागथी शुं उत्पन्न थाय? तो नित्य और अनित्य गतिना विभाग थी
परिणाम स्वरूप अन्नादिना पाचन माटेनी सापेक्ष वृत्ति अने वेगोनुं प्रेरण उत्पन्न थाय। एमां पण वृत्ति उत्पन्न थाय। हितरूप नित्य गति हितरूप नित्य गति सापेक्ष वृत्ति ना प्रेरण के जन्मनु कारण छे। हवे कायाग्निनु ज्यारे आवरण थाय त्यारे अहितरूप अनित्य गति उत्पन्न थाय। आत्मा, महत, अहंकार अने मन आ चार घटको द्वारा अहितरूप अनित्य गति उत्पन्न थाय। एनाथी शुं थाय? वृत्ति अने वेगोनुं अनित्य प्रेरण थाय। आ वृत्ति अने वेगोनुं अनित्य प्रेरण शरीरनी अंदर धातु विभंजनकारी प्रक्रियाओने जन्म आपे। એટલે કાયાગ્નિ જે છે એ પ્રધાન ચિકિત્સા અધિકારી પુરુષ છે। બંધન મોક્ષ સંયોગ વિભાગ આ એનું એવું નિત્ય કર્મ છે કે જેના દ્વારા શરીરમાં સાપેક્ષ વૃત્તિ જન્મ થાય। કાયાગ્નિનું કાર્ય આત્મા, મહત, અહંકાર અને મનના સાપેક્ષીકરણ દ્વારા સાપેક્ષ વૃત્તિ જન્મ કરવી એ જ કાયાગ્નિનું કાર્ય। षोडश विकारों अनुग्रह कायाग्नि द्वारा सापेक्ष वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है। कायाग्नि षोडश विकारों का अनुग्रह संयोग विभाग, बंधन, मोक्ष और सापेक्ष वृत्ति के द्वारा ही करती। यदि सापेक्ष वृत्ति उत्पन्न ना हो तो कायाग्नि द्वारा अनुग्रहित जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अंदर धातु विभंजनकारी प्रक्रिया शुरू होती। इसके बाद आता है जठराग्नि। तो जठराग्नि का क्या कार्य है? अन्न पाचन और उत्तरोत्तर धातु सार निर्माण, यह जठराग्नि का स्वतंत्र कार्य है। तो जठराग्नि क्या करेगी? जठराग्नि कायाग्नि के द्वारा जो सापेक्ष वृत्ति प्रेरण मिला हुआ है, बंधन, मोक्ष, संयोग विभाग के द्वारा जठराग्नि को जो सापेक्ष वृत्ति प्रेरण मिला हुआ है, क्षुधा, तृषा आदि वृत्तियों के द्वारा, तो जठराग्नि वृत्ति जन्म को धारण करने वाली अग्नि है। कायाग्नि की वृत्ति को सर्वप्रथम शरीर के अंदर धारण करने वाली जठराग्नि। जठराग्नि से वृत्ति जन्म धारण उत्पन्न होता है। जठराग्नि वृत्ति अनुसार अर्थों के साथ संयोग कर अग्नि। जठराग्नि से वृत्ति जन्म, कायाग्नि की जो नित्य या अनित्य वृत्ति जन्म हुआ है कायाग्नि के प्रेरण से, उसको 16 विकारों में धारण करने वाली प्रथम अग्नि जठराग्नि है। जठराग्नि से वृत्ति का जन्म या धारण उत्पन्न होता है 16 विकारों में। जठराग्नि क्या करती है? वृत्ति अनुसार अर्थों को शरीर के साथ संयोग करवाती। यानी कि यह अर्थ यानी क्या? तो को जो भी आप अन्नादि का सेवन कर रहे हो या बाह्य विषय आदि का जो आप सेवन कर रहे हो, यह सभी सापेक्षीकरण की स्थिति में अन्न स्वरूप विद्यमान रहते हैं। तो जो जठराग्नि का प्रथम कार्य है कि अन्नादि का पाचन करना, तो जठराग्नि अपने सापेक्षीकरण की स्थिति में जो वृत्ति प्रेरण कायाग्नि के द्वारा मिला हुआ है, उस वृत्ति को आकार देते हुए वृत्ति अनुसार अन्न आदि अर्थों का सेवन करती है और उसको पाचित करती है। यानी कि वृत्ति अनुसार अर्थों के साथ संयोग करने वाली अग्नि जठराग्नि। जैसी वृत्ति उस तरह से अर्थ सेवन होगा जठराग्नि के द्वारा। और अन्नादि का पाचन
उस अनुसार वृत्ति अनुसार अन्नादि का पाचन करना और तद अनुसार उत्तरोत्तर धातु सार बनाना, यह जठराग्नि का उत्पादक कर्म है। बराबर। तो फिर धात्वाग्नि का क्या कार्य है? जो कायाग्नि वृत्ति प्रेरण करती है, जठराग्नि वृत्ति अनुसार अन्नादि पाचन करके और उत्तरोत्तर धातु सा निर्माण का, यानी कि वृत्ति अनुसार अर्थ का के साथ संयोग का कारण जठराग्नि है। धात्वाग्नि क्या करती है? जब धात्वाग्नि दोष पाचन करती है, धारणा धात्व है। धात्वाग्नि वृत्ति अनुसार जो अर्थ सेवन हमारा हुआ है, यह वृत्ति अनुसार सेवन किए जाने वाले अर्थों को शरीर का भाग बनाने वाली अग्नि धात्वाग्नि है। धात्वाग्नि से समवायता उत्पन्न होती है। धात्वाग्नि वृत्ति अनुसार सेवन किए जाने वाले अन्न को शरीर का भाग बनाती है और यह शरीर का अन्नादि को शरीर का भाग यानी समवायता का भाग बनाती है और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के स्वरूप में यह अन्न को बनाने वाली यह दूसरी धात्वाग्नि है, जो वृत्तियों को यानी कि जठराग्नि ने जो अन्न पाचन किया है वृत्ति अनुसार, उस अन्न पाचन को धात्वाग्नि समवायता में परिणमन करने वाली, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में परिवर्तित करने वाली वृत्तियों के द्वारा धारित किए गए अन्नादि को समवायता का भाग बनाने वाली अग्नि सप्त धात्वाग्नि। बराबर। उसका निरूपण हम आगे और देखेंगे। महाभूताग्नि क्या करती है? मल पाचन करती है। महाभूताग्नि विसर्जक अग्नि है, मल पाचन करती है। महाभूताग्नि क्या करती है? जो वृत्ति कायाग्नि की जो वृत्ति है, वृत्ति को शरीर का 5 भौतिक अनुबंध स्थापित करने वाली अग्नि है। इससे 5 भौतिक कर्मानुबंध स्थापित होता है, वेग उत्पन्न होते हैं और यह विसर्जक अग्नि। तो हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि संयोग विभाग बंधन मोक्ष करके वृत्ति जन्म करती है। जठराग्नि इस वृत्ति को धारण करने वाली प्रथम अग्नि है, जो वृत्ति अनुसार अर्थ संयोग करती है, अन्नादि का पाचन और अन्नादि के साथ पाचन और उत्तरोत्तर धातु सार बनाने वाली, वृत्ति अनुसार अर्थ सेवन करने वाली अग्नि जठराग्नि है। धात्वाग्नि सेवित हुए अर्थों को शरीर का भाग बना देने वाली, समवायता का भाग बना देने वाली, सप्त धातु में परिवर्तित कर देने वाली अग्नि धात्वाग्नि। महाभूताग्नि क्या करती है? जो वृत्ति अनुसार अन्न सेवन हुआ, समवायता का भाग बना, उस वृत्ति अनुसार सेवित अन्न जो समवायता में परिणमित हुआ है, उसमें से 5 भौतिक अनुबंध तैयार करने वाली अग्नि पंच महाभूताग्नि है। इससे अनुबंधित धातु पंच भौतिक धातु और पंच भौतिक कर्मानुबंध उत्पन्न होता है। यह मल पाचन, मल विसर्जन करने वाली और वेगों को प्रवर्तन करने वाली अग्नि। तो हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि से वृत्ति जन्म होता है। जठराग्नि क्या करती है? वृत्ति अनुसार अन्नादि को धारण करने वाली,
अन्नादि यानी अर्थ आप ले, संहिता में सारी स्थान में सिर्फ अर्थ स्वरूप ही बताया गया है। आप जो भी हम अन्नादि का सेवन करें ये मूलतः अर्थ स्वरूप है। तो जक्षाग्नि वृत्ति अनुसार अन्नादि अर्थ सेवन करने वाली अग्नि है, यानी इससे अनुवर्तन उत्पन्न होता है। धातुअग्नि वृत्ति अनुसार सेवित अर्थों को यानी कि अन्नादि जे अर्थ એટલે अन्नादि। હવે अन्नादि આપણે જે બાહ્ય લઈ છીએ એક જ નથી, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ સ્વરૂપે જે કાંઈ અર્થો શરીરમાં જાય છે બધા અન્ન સ્વરૂપ ગણવા। ધાત્વાગ્નિ વૃત્તિ અનુસાર સેવિત અર્થોને શરીરનો ભાગ બનાવે એટલે સમવાયતાનો ભાગ બની જાય। સાત ધાતુમાં પરિવર્તિત થાય। કોઈ પણ અર્થોને ધાત્વાગ્નિ સમવાયતામાં પરિરમિત કરે, સાત ધાતુમાં એનું પ્રવર્તન જોવા મળે। મહાભૂતાગ્નિ વૃત્તિ અનુસાર જે કાંઈ અર્થોનું સેવન થયું ને સમવાયતાનો ભાગ બની, આ અર્થોમાંથી મહાભૂતાગ્નિનો અનુબંધ તૈયાર કરે। આનાથી અનુબંધિત ધાતુ ઉત્પન્ન થાય એટલે પાંચ ભૌતિક ધાતુ। અનુબંધિત કર્મો પંચ ભૌતિક કર્મો ઉત્પન્ન થાય। મલ પાચન વિસર્જન ઉત્પન્ન થાય અને વેગોનું પ્રેરણ થાય અહીંથી। હવે જેવી કાયાગ્નિની વૃત્તિ બગડે એટલે આત્મા મહત અહંકાર અને મન એવા ચાર વિભાગ મુજબ જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિના વૃત્તિઓમાં થતું અનુવર્તન સમવાયતા અને અનુબંધિત ધાતુઓનું જે સતત પ્રેરણ થાય છે એ વિક્ષેપિત થઈ જાય અને જ્યાં વિક્ષેપ થશે ત્યાં ધાતુ વિભંજન પ્રક્રિયાઓ આકાર પામશે। બરાબર। તો કાયાગ્નિનું અનુવર્તન તબક્કાવાર આ પ્રમાણે સ્થાપિત થાય। હવે જો કાયાગ્નિ જે છે એનો જન્મ ક્યાંથી થાય તો પુરુષ અને પ્રકૃતિ। આપણે લાસ્ટ ટાઈમ લીધું હતું કે ભાઈ પુરુષ અને પ્રકૃતિ જે છે, પુરુષ અને પ્રકૃતિથી કાયાગ્નિ પ્રાણધારક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય। પુરુષ પ્રકૃતિ જે છે સારી સ્થાનમાં તમે અધ્યયન કરશો તો પુરુષ પ્રકૃતિના સંયોગથી કાયાગ્નિ સ્વરૂપ પ્રાણધારક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય। આ પ્રાણધારક ઉર્જા જે છે એ આત્મા મહત્તત્વ અહંકાર અને મનથી નિર્મિત હોય અને આના દ્વારા આયુ પરમાણુ અગ્નિ સોમ વાયુ સત્વરતમ પંચેન્દ્રિય અને જીવાત્માનો સમુદાય આયુ પરમાણુ ધારિત થઈને રહે। આ આયુ પરમાણુમાં જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિ મહાભૂતાગ્નિના વૃત્તિઓનું સતત પ્રેરણ ચાલુ હોય। આ આયુ પરમાણુ શું કરે? અંગ આશય અવયવ પ્રણાલી એને ધારિત કરવાનું એનામાં બળ આવે। તો કાયાગ્નિ આયુ પરમાણુને ધારિત કરે, આયુ પરમાણુ અંગ આશય અવયવ પ્રણાલીને ધારિત કરે અને એના દ્વારા આખો શરીર સમુદાય કાયાગ્નિ દ્વારા સતત અનુગૃહિત થયેલો જોવા મળે। તો આપણે કાયાગ્નિ જઠરાગ્નિ ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિનું નિરૂપણ અત્યારે પ્રવેશ સ્થિતિમાં જોઈ તો કાયાગ્નિ દ્વારા જે વૃત્તિ જન્મ થાય, જઠરાગ્નિ દ્વારા વૃત્તિઓને ઉત્પત્તિ સાથે અર્થો દ્વારા જોડાય એટલે અનુવર્તન ઉત્પન્ન થાય। ધાત્વાગ્નિ આ વૃત્તિ દ્વારા સેવાયેલા અર્થોને સમવાયતાનો ભાગ બનાવે, સપ્ત ધાતુ ઉત્પન્ન થાય અને મહાભૂતાગ્નિ આ સેવાયેલા અર્થો દ્વારા અનુબંધિત ધાતુ ઉત્પન્ન કરે। એટલે જે રસ રક્ત માંસ મેદ અસ્થિ મજ્જા શુક્ર અને પુરુષ મૂત્ર શ્વેત જે 10 જીવન યાપન કર્મો કરે છે
એમાં જ્યારે મહાભૂતાગ્નિ પાક થાય તો અનુબંધિત ધાતુ ઉત્પન્ન થાય. એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? પ્રાણ, અન્ન, ઉદક, રસ, રક્ત, માંસમેદ, અસ્થિ, મજ્જા, શુક્રના જે સ્ત્રોતો પ્રણાલી છે, એ સ્ત્રોતો પ્રણાલીની અંદર રચનાત્મક પંચભૌતિક અનુબંધ રહેલો હોય. એ પંચભૌતિક અનુબંધ ઉત્પન્ન થાય અને એ પંચભૌતિક અનુબંધ જે મહાભૂતાગ્નિ ઉત્પન્ન કરે એનાથી જે તે સ્ત્રોત પ્રણાલી કે અંગ આશયનું ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય. એટલે શું થાય? સ્ત્રોત પ્રણાલીમાં જ્ઞાન કર્મ માટેનું જે સાપેક્ષ ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય હોય તેના દ્વારા જ પોતપોતાના કર્મો સાપેક્ષ સ્વરૂપે સંચાલિત કરી શકે. તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિસર્જન, અનુવર્તન, સમવાયતા અને અનુબંધ એ સતત શરીરમાં પરિવર્તિત થયા રાખે અને આપણા શરીરની અંદર જીવનયાપન કર્મો કે અગ્નિના કર્મો સાપેક્ષ રૂપે વિદ્યમાન થયા રાખે. તો આપણે અહીંયા સુધી જ રાખી. તો અગ્નિનું નિરૂપણનો પ્રવેશ અહીં સુધી આપણે રાખી.